जहां एक तरह से बहस छिड़ी हुई है कि जो सोलर रूफटॉप्स है उनको लगाने को लेकर अब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक आर्डर निकाला है जिसके तहत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है उनके लिए सोलर रूफटॉप लगाना ज़रूरी है और उसके लिए एक आर्डर निकाला है उन्होंने। इसी तरह का आर्डर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने पिछले महीने निकाला था और उस पर अभी भी काम चल रहा है। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोलर रूफटॉप है वो अब पेज जो है उसकी पिकअप कर रही है और हमें अनऑफिशियल सोर्सेज से खबर मिल रही है कि 10,000 के करीब जो सोलर रूफटॉप्स हैं वो किश्तवाड़ में रजिस्टर हो गए हैं और अब सोलर इंस्टॉलेशन का काम जो है वो शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने एक आर्डर निकाला है। ये आर्डर 7 फरवरी का है जो हमारे पास आया है। इस पे सिग्नेचर डेट 7 फरवरी की है और मैं बता दूं इस सर्कुलर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के तहत ज़रूरी करार दिया गया है और उसमें यह बताया गया है कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं और जो मिनी सेक्रेटरीट है उनको जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर सोलर रूफटॉप के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है और उसके अलावा जितने भी ऑफिशियल सब डिविजनल लेवल पर है, तहसील लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है। फील्ड स्टाफ जितने भी डिपार्टमेंट के हैं उनको 15 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए हैं। इसी तरह से तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें वीएलडब्ल्यू और जीआरएस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एनवाईसी, चौकीदार, लंबरदार और डेली रेटेड वर्कर्स जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के उनके लिए 20 दिन दिए गए हैं। जबकि 31 मार्च 2025 तक तमाम एम्प्लॉयज जो है वो इंश्योर होने चाहिए कि वो रूफटॉप सोलर पैनल के लिए जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिविजनल लेवल, ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल ऑफिसर हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो ये सर्कुलर है इसको लेटर और स्पिरिट पे फॉलो किया जाए और जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उसको टाइम फ्रेम में पूरा किया जाए। मैं बता दूं कि जो पीएम सूर्य घर योजना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें आपको सब्सिडी रेट पर रूफटॉप सोलर जो है वो ऑन ग्रिड दिए जाएंगे और इसमें 1 केवी, 2 केवी, 3 केवी, 5 केवी, 7 केवी, 8 केवी, 10 केवी के जो पैनल्स हैं उसके मुताबिक आप लगा सकते हैं और उसी तरह से उनके रेट जो है वो फिक्स किए गए हैं। तकरीबन 95,000 सब्सिडी जो है वो 3 केवी का जो प्लांट है और उसके ऊपर जो है उनको दी गई है। मैं ये भी बात बता दूं कि इसमें डिफरेंट कंपनीज इस वक्त मैदान में है और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, जो भी अच्छी कंपनी होगी, ब्रांडेड कंपनी होगी और जो आपको सर्विस देगा वही आप वहां से खरीदें। मैं बता दूं कि सोलर रूफटॉप जो प्लांट लगाने के लिए जो बोला गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि जो सोलर एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस किया जाए क्योंकि अब आगे चलकर समर्स में जो ग्रिड्स होते हैं वो ओवरबर्डन होते हैं और उनमें पावर आउटेज होती है। जिस तरह से हमने पिछले बार देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरह से कई घंटों तक लाइट चली गई थी और फिर बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पर भी, और जिसकी वजह से जो रेलवे का और बाकी जो कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी रुक गई थी और गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। यानी कि अगर पूरे हिंदुस्तान भर में सोलर रूफटॉप्स लगाए जाएंगे उतनी कॉस्ट उन सोलर रूफटॉप्स की नहीं होगी जितना एक दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिजली की में फॉल्ट होने की वजह से जो ग्रिड स्टेशन है उनमें ओवरबर्डन और एक्सेस पावर विड्रॉवल के लिए होता है। वो लॉसेज जो है वो कई गुना जो है वो ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी लाई। हालांकि इसके पीछे कुछ सियासत भी है। जाहिर से तौर से बात है कि जब कोई बिजनेस होता है तो किसी ना किसी को उसका फायदा भी पहुंचता है। लेकिन मैं ये बात फिर से लोगों को क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसको मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आगे का विजन है मैं उसको देख रहा हूं। जो 20 साल 25 साल आगे चलकर है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिजली प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। हालांकि इस वक्त कुछ पब्लिक प्रेशर की वजह से पिछले दिनों जो होने वाली मीटिंग थी वो खिसक गई, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर
कभी ना कभी ये बिजली प्राइवेटाइज्ड होगी और जो रेट इस वक्त आज यूनिट के 3 रुपए हैं या 4 रुपए डिफरेंट स्लेब्स के हैं, 5 रुपए डिफरेंट स्लेब्स के हैं, आगे चलकर वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए होने जा रहे हैं, क्योंकि जो ये सोलर प्लांट है इसकी जो लाइफ है वो 25 साल है, और अगर आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये 30-32 साल भी जो है वो चल सकता है। लेकिन मेन इस वक्त मसला यही है कि हम लोग जो है वो इसमें कंफ्यूजन का शिकार है, और इसमें कोई भी जो शख्स है यहाँ पर सही तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये जो सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड है ये तभी पावर जनरेट करते हैं जब बिजली होगी और ऊपर से वेदर जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो कुछ लोग हाइब्रिड के लिए भी अगर जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, क्योंकि उसमें सिर्फ बैटरी का एक्स्ट्रा कास्ट है। क्योंकि कल जो सुधीर जी है उन्होंने एक बात बोली कि हम सिर्फ इसलिए ऑन ग्रिड को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि जब आगे चलकर बिजली ही नहीं जाएगी तो आपको बैटरीज को क्या करना है। आपने बैटरीज की जो 1 लाख का 1.5 लाख रुपए आपको उसके लिए बैटरी के लिए खर्चा होगा, उसके लिए आप अपना जो सोलर रूफटॉप है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3 की जगह आप 5 ले सकते हैं। बैटरीज पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात बता दूं कि जो ये सोलर रूफटॉप की स्कीम है ये कंफ्यूजन का शिकार है। हालांकि इस वक्त मड़वा, वड़वन और मचेल जैसे इलाके हैं वहां पर अभी बिजली नहीं है, तो वहां पर हाइब्रिड के लिए भी जो है वो जाया जा सकता है, जिसके लिए जो जकेडा है वो एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। जिन लोगों को इस इलाके में लेना होगा सब्सिडाइज रेट पर इसको वो हाइब्रिड के लिए चूज कर सकते हैं, और जकेडा के पास भी इसके लिए जो है वो स्कीम्स हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो पावर का अब सही इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, और स्मार्ट मीटर्स का लगने का यही ये है कि जो बिजली की चोरियां हो रही हैं उनको रोकना। वरना जो आपके घर में आज मीटर है वो और स्मार्ट मीटर सिर्फ इस सिलसिले में डिफरेंट है उसमें कि चोरी जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। बहुत कम चांसेस है इसमें चोरी हो जाए, और जैसे ही चोरी होगी तो ये पकड़ा जाएगा। और आज मुझे ये भी बताया गया है कि सरकारी दफ्तरों में जो बड़े बड़े दफ्तर हैं वहां पर भी स्मार्ट मीटर्स का लगाने का काम शुरू हो रहा है। हालांकि मुझे ये बताया गया कि जो बड़े बड़े दफ्तर है वहां पर ट्रांसफार्मर पे ही मीटर लगा हुआ है, तो इसलिए वहां बाईपासिंग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पब्लिक कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ पर भी अब स्मार्ट मीटर जो है वो लगना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिसेज में 5 kV से ज्यादा लोड है, कुछ ऑफिसेज में 20 kV है, कुछ में 50 है। तो वहां पर 3 फेज स्मार्ट मीटर लगना है, जो अभी स्टॉक में कम था, और अब बताया जा रहा है कि वो शायद पहुंच चुके हैं और अब ये काम भी शुरू हो जाएगा। और अभी जैसे कि मैं बता दूं जो मेरी पर्सनल सोच है, क्योंकि मैं चाहे लोग इत्तेफाक करे या ना करे, जाहिर से तौर से बात है कि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हो। तो मेरी बात से काफी लोग जो है वो नाखुश भी हो सकते हैं या मेरी बात से इत्तेफाक भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि सोलर रूफटॉप जो है वो आइंदा आने वाले वक्त के लिए लोगों के लिए फायदा मंद रहेगा, क्योंकि उससे बिजली के बिल्स जो है वो कम आएंगे और हम लोग जो है वो डिसिप्लिन हो जाएंगे। डिसिप्लिन इस सिलसिले में हो जाएंगे कि हम जब घर में होते हैं तो सभी बल्ब जला कर रखते हैं, ग्रीजर्स ऑन रखते हैं, बॉयलर्स लगा के रखते हैं, अंदर जो है वो रूम हीटर्स कमरे में लगे होते हैं, बंद नहीं करते हैं, फिर आग के इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो अब जब स्मार्ट मीटर लगेगा तो हम जाहिर से तौर से बात है कि हम लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे और हम बिजली का सही इस्तेमाल करना जो है वो सीख लेंगे, जो आज तक नहीं था। और अब मेरी लोगों से ये भी मुझे पॉइंट किसी इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि लोगों को चाहिए कि वो अब बाहर ही जो है वो एक एमसीबी का पैनल लगाए, तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनको पैनल्स को वो बंद करे, सिर्फ जो आपका घर का रेफ्रिजरेटर है वो वाला पैनल ऑन रखे, और बाकी जब भी आप बाहर जाएंगे तो बाहर मेन से ही जो है वो लाइट को ऑफ किया करें, ताकि आपका जो पावर कंजप्शन है वो कम होगी। अभी हमारे इस इशू को लेकर आगे भी कवरेज जारी है, खासतौर पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर और सोलर रूफटॉप्स को लेकर। हम आगे भी मैं विजिट करूंगा किसी के घर में जहां पर ये लगा है, और क्योंकि अब लग रहे हैं तो हमारे घर में भी लग रहा है, शायद आज या कल इंजीनियर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद में आपके साथ इसके बारे में और मजीद डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगा। आप मेरे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।